Hello class, question number 11. Find dy upon dx if y equal to x cube minus 7x square plus 3 into x cube minus 1. तो यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोगों ने तो देखा कि किस तरह से अगर u अपॉन v होता है तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसी तरह से अगर हमें u इंटू वी होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमारा जो रूल है डी वाई अपॉन डी एक्स वो ये है कि हम u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे। तो आपको v को डिफ्रेंशिएट करना है u को कांस्टेंट ट्रीट करके, फिर आपको u को डिफ्रेंशिएट करना है v को कांस्टेंट ट्रीट करके। तो u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये रूल अप्लाई करके हम u इंटू वी का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने के लिए एक और काम कर सकते हैं कि आप पहले ये प्रोडक्ट को फाइंड आउट करिए और फिर निकालिए, लेकिन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके निकालने से आसान है आपको ये रूल अप्लाई करना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम y लिख लेंगे, y क्या है, तो y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम u इंटू वी अप्लाई करते हैं। तो ये जो y है, y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स होगा, पहले तो u एज इट इज़ लिख लेंगे हम, तो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ पर ये लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, जो है आपका एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3। ओके, थोड़ा आउट ऑफ रेंज जा रहा है ये, इसको रेंज में लेके आते हैं हम। ओके, सो अब ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या था, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स पावर 2, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो नहीं लिखेंगे उसे। और यहाँ पर ये एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, और अगेन प्लस 3 कांस्टेंट है तो 0। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x पावर 5 माइनस 3 7 ज़ा 21 x पावर 4 प्लस 3 3 ज़ा 9x पावर 2 प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर, सो 3x पावर 5 माइनस 7 2 ज़ा 14 14x, और ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 14x पावर 4, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 14x। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ x पावर 5 का ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये हो गया 6x पावर 5, फिर x पावर 4 के दो टर्म हैं, दोनों माइनस है, तो माइनस 21 और 14, ये हो जाएगा आपका 35, तो ये हो जाएगा माइनस 35x पावर 4, और फिर ये 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 9 माइनस 3, ये होगा प्लस 6x स्क्वायर, और लास्ट में ये प्लस 14x। सो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, राइट, डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इवेलुएट करना है। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी ये प्रोडक्ट है, तो क्या इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी मेथड होता है?
तो आंसर है होता है, लेकिन वो हम तब यूज़ करते हैं जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, तो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही फंक्शन एल्जेब्रिक हैं, तो यहाँ पर हम u इंटू वी नहीं यूज़ करेंगे, और जब u इंटू वी यूज़ करना होगा तो तब हम देखेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल u इंटू वी यूज़ नहीं करना है। तो क्या करना है यहाँ पर इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये एक्स एज इट इज़, यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया एक्स क्यूब, माइनस ये हो गया 4x स्क्वायर, प्लस ये हो गया 4x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1, तो एक्स क्यूब का होगा एक्स पावर 4 अपॉन 4, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का होगा एक्स पावर 3 अपॉन 3, प्लस 4x का होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज इक्वल्स टू, फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा एक्स पावर 4 अपॉन 4, माइनस ये होगा 4 टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3, प्लस ये होगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये है आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, 12th क्वेश्चन। अब 13th क्वेश्चन। तो यहाँ पर 12th आपने समझा कैसे इंटीग्रेशन किया है, u इंटू वी अप्लाई नहीं किया है, पहले हमने सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करके फाइनली ये इंटीग्रेशन का आंसर। अब 13th क्वेश्चन फिर डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर वापस से एक नया रूल, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो y है, ये y का फॉर्मेट है u पावर v फॉर्मेट है। आपका u और v दोनों x के फंक्शन है, u पावर v फॉर्मेट है। तो जब u इंटू वी फॉर्मेट होता है तो उसके इसमें क्या करते हैं, स्टेप वन आपका होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट में हो गया आपका log y, और राइट में हो गया आपका log u पावर v। तो log के एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है कि ये जो v पावर में है ये हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, v इंटू ये हो जाएगा log u, ये log y हो गया। फिर इसके बाद में हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y तो ये होगा 1/y, और log y कंपोजिट फंक्शन है, x की जगह y है तो y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। और यहाँ पर ये u इंटू वी वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो ये होगा v इंटू d/dx ऑफ log x log u प्लस log u इंटू dv डिवाइड बाई dx। ओके, तो ये हमारा फाइनली हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx विल बी इक्वल टू y टाइम्स, ये होगा v इंटू d/dx ऑफ log u प्लस log u इंटू dv/dx। ओके, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, समझ में आ रहा है, u पावर v। ओके, तो ये जो स्टेप मैंने लिखा है ये स्टेप आपको एज इट इज़ लिखना है और एज इट इज़ फॉलो भी करना है। तो यहाँ पर y इक्वल टू, चलिए लिख लेते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर क्या है, साइन x पावर 10x है, साइन x पावर 10x। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, टेकिंग log on both side. Log is the short form of logarithm, taking logarithm on both sides. तो ये आपका हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा log sin x का पावर 10x, which is equal to 10x into
log of sin x. So next step we will take log differentiation on both the sides. So next step होगा differentiating both the sides. Differentiating both sides with respect to x. Differentiating both the sides with respect to x. So therefore log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स. ओके, हमेशा ध्यान रखिए log y का डेरिवेटिव 1/y, क्योंकि log x का जैसे होता है 1/x तो ऐसे 1/y, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू, यहाँ पर u इंटू वी मैथड अप्लाई करेंगे तो u इंटू वी मैथड, सो tan x एज इट इज़ लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स नहीं, क्या log ऑफ साइन एक्स. यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स. ओके, so this is equal to tan x as it is. डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है 1 डिवाइड बाई, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई क्या है, ये log में sin x है तो 1 डिवाइड बाई sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x. आपका x की जगह sin x है, कंपोजिट फंक्शन है तो चेन रूल अप्लाई होता है, इसे चेन रूल कहते हैं. प्लस यहाँ पर log ऑफ साइन एक्स, ये जो साइन एक्स है इसे आप मॉड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया है कि log जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स. तो ये सब फॉर्मूले हैं जो याद होने चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक. साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स, फिर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. ओके, तो जैसे मुझे याद है उससे बेहतर आपको याद होना चाहिए. ओके, अब यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका टेन एक्स इंटू 1 साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस log ऑफ साइन एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया सेक स्क्वायर एक्स. सो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो टैन इंटू कॉट, टैन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ये जो सेक स्क्वायर एक्स है इसे पहले लिख लेता हूँ मैं इंटू log ऑफ साइन एक्स, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा थोड़ा कि कहीं साइन एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं. अब यहाँ पर ये हमारा वैल्यू है 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स का. तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये हो जाएगा y इंटू, नाउ टेन इंटू कॉट 1 होता है तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू log ऑफ साइन एक्स. अब y जो है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है साइन एक्स पावर 10x. सो फाइनली y की वैल्यू को हम रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पर देयरफॉर फाइनली हमारा आंसर होगा देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू y क्या है साइन एक्स होल पावर 10x इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू log ऑफ साइन एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 40 एट पॉइंट 1, 2.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, अब देखिए ये एकदम नया प्रॉब्लम आपके लिए, फर्स्ट टाइम हो सकता है आप इसे देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। क्या टॉपिक है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं दोनों लाइन होते हैं। एक तरह से आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और लाइन का इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो है, अगर आपको पॉइंट दिया है तो फॉर्मेट है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये जो x1 y1 है ये क्या है? गिवन पॉइंट है, यहाँ पर ये 1,2 है। ओके, तो बेसिकली हमें करना क्या है? बेसिकली हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख सकते हैं। अब स्लोप, जैसे कि हम जानते हैं कि स्लोप निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव निकालना होता है, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो फंक्शन है हमारा 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 40। अब ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन, जहाँ पर y इक्वल टू समथिंग नहीं होता है, बल्कि x और y के सारे टर्म एक ही तरफ मिक्स होते हैं। तो इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है? डिफरेंशिएट ही करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब करना क्या है कि जैसे 4x² को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 4 इंटू x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 9y² को डिफरेंशिएट करेंगे तो y² का डेरिवेटिव 2y, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ठीक है, देखिए वापस से देखिए, 4x², तो 4 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 9 एज इट इज़, y² का 2y, और क्योंकि ये y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो y को डिफरेंशिएट करना है फिर से इंटू dy अपॉन dx। ये चेन रूल है, तो चेन रूल आप चेन रूल करते समय समझेंगे, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते समय समझेंगे। आपको एक अलग से एक्सरसाइज होगा जहाँ पर हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का भी डेरिवेटिव सीखेंगे। और 40 का डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो 0, क्योंकि 40 कांस्टेंट है। तो देयरफॉर यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8x प्लस 18y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो देयरफॉर 18y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस 8x। सो देयरफॉर मुझे क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है, इज इक्वल्स टू माइनस 8x डिवाइड बाई 18y इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 9 x अपॉन y। सो dy अपॉन dx ये हो गया। अब ये तो एक जनरल स्लोप का इक्वेशन हो गया, जहाँ पर फॉर ए गिवन पॉइंट हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो एट 1,2, so dy upon dx एट 1,2, अगर ये हम फाइंड आउट करेंगे तो सो दिस इज माइनस 4 डिवाइड बाई 9 x अपॉन वाई। एक्स की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू क्या है? 2, 1/2। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया -2 डिवाइड बाई 9। सो दिस इज dy अपॉन dx। अब ये जो dy अपॉन dx 1,2 पे हमने निकाला है, यही आपका स्लोप है टेंजेंट का। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,2 इज इक्वल्स टू, इसको m1 से इंडिकेट करते हैं, तो इट इज़ -2 डिवाइड बाई 9। और स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसलिए आपका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा एट 1,2 ये होगा -1 डिवाइड बाई m1। तो इसे हम m2 से सपोज इंडिकेट करते हैं, m2। सो देयरफॉर ये जो m2 है, m2 इज इक्वल्स टू, ये होगा 9 डिवाइड बाई 2। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया हमें। सो अब इक्वेशन की बारी आती है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट
पॉइंट क्या है 1,2 with slope that is with m1 equal to -2 divided by 9. तो इक्वेशन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. ओके, सो देयरफॉर y माइनस y1 कितना 2 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है -2 डिवाइड बाई 9 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 1. सो देयरफॉर ये इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2 इंटू x माइनस 1. सो देयरफॉर 9y माइनस 18 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2. सो फाइनली देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 9y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी डिस्कस करेंगे. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पर हमारा होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, नाउ यहाँ पर भी जो आपका पॉइंट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,2 विथ स्लोप. तो यहाँ पर जो आपका स्लोप है वो m2 9/2 विथ स्लोप m2 इज इक्वल्स टू 9/2. इक्वेशन का फॉर्मेट वही होगा y माइनस y1 इज m इंटू एक्स माइनस x1. तो यहाँ पर जो हमारे पास डिटेल है वो है y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m है 9 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस x1 है 1. तो देयरफॉर ये हो गया 2 टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स x माइनस 1. सो देयरफॉर ये मुझे मिलेगा 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 9. सो देयरफॉर 9x, ये 2y को लेफ्ट में ले लेंगे तो माइनस 2y, और ये -4 को भी राइट में ले रहा हूँ, सॉरी मैं सारी चीज़ों को -4 को राइट में लेंगे तो +4 हो जाएगा. -9 + 4 ये हो जाता है, सॉरी -5. ओके, ये क्या हो जाता है -5 एंड दिस होल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. सो 9x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये हमारा होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है. कितने प्रॉब्लम हमने देखे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एक प्रॉब्लम, ये दूसरा प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम, ये 4 प्रॉब्लम और ये 5 प्रॉब्लम. तो ये 5 प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आज. ओके, तो ठीक है, थोड़ा लेंदी लेक्चर था क्योंकि प्रॉब्लम भी थोड़े हार्ड थे. आपने जितने प्रॉब्लम आपको नए लगे होंगे वो सारे प्रॉब्लम आपको एक बार तो देख के सॉल्व करने हैं, फिर आपको वो सारे प्रॉब्लम एक बार बिना देखे सॉल्व करके क्रॉस चेक करना है कि आप प्रॉब्लम को सही सॉल्व कर पा रहे हैं. ओके, तो ठीक है, यहीं पर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे और इसी तरह से 5 और नए प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.